हाय एवरीवन, दिस इज मोनिका बेदी एंड जेई एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज में अब आज हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 5 इयर्स के एडवांस के पीवाईक्यूज। ठीक है, साथ ही बता दूं कि अगर आपने जेई वन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में या सिस्टम में डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेज भी हैं अलॉन्ग विद द पेड बैचेस, ऐसे फ्री रिसोर्सेज जो आपकी जेई प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ला सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जेई एडवांस 2023 का ये क्वेश्चन डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से, जो कि एक्चुअली बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, हम रिडॉक्स का भी कह सकते हैं और डीएफ भी कह सकते हैं, और वैसे भी डीएफ एंड रिडॉक्स के काफी मिक्स्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपस में लिंक्ड है। रिडॉक्स में मेजर इक्वेशंस जो उनको बैलेंस करनी होती है वो डीएफ ब्लॉक से ही निकल करके आती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की इक्वेशंस होती हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, H2S reacts completely with acidified aqueous potassium permanganate solution. In this reaction, the number of moles of water produced is X and the number of moles of electron involved is Y. तो हम लिख लेते हैं रिएक्शन जैसा ये बोल रहा है। H2S 5 moles है ना, 5 moles reacts with acidified aqueous KMnO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम इसको। ठीक है, और एसिडिफाइड है तो H2SO4 के साथ भी रिएक्शन होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे आपका, इन दिस सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। देखो वो कह ही रहा है पानी बनेगा तो पानी तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके अलावा K2SO4 बनेगा, K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, है ना, पानी बनेगा। ठीक है, और उसके अलावा सल्फर बनेगा क्योंकि सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज होएगा ना। अब जरा देख लेते हैं इसमें को बैलेंस करने के लिए। अब उसने इनिशियली में दे दिया कि 5 मोल्स ऑफ H2S है, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। इन दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड X। अब पानी प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ कोर्स हमें रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस। तो यहाँ पे सल्फर अपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ से आ गया 0 में। कितने सल्फर थे? 5 थे, तो इधर भी 5 सल्फर प्रोड्यूस होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि सल्फर प्रोवाइड कर रहा है। अब मैंगनीज क्योंकि अपने +7 से किसमें आ रहा है, MnSO4 में +2 में, तो हर एक मैंगनीज को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 5 चाहिए, बट हम तो 6 दिलवा रहे, हम तो 10 दिलवा रहे हैं ना, तो हमारा यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो 2 KMnO4 करते ही यहाँ पे K2 जो है वो सेटल आउट हो जाता है, K2SO4 है ना, और उसके बाद में हमारा MnSO4 आ जाता है। लेकिन यहाँ 2 मैंगनीज और तो कहीं मैंगनीज दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे भी 2 MnSO4 आ जाएगा। अब 2 MnSO4 आते ही हमारे सल्फेट आयन जो है हमको चाहिए कितने? 3। तो अगर 3 सल्फेट आयन चाहिए, इधर हमने लगा दिए कितने? 3 सल्फेट आयन। तो अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, 10 हाइड्रोजन इधर है और 6 इधर, यानी कि 16 हाइड्रोजन है। और इधर कितने हाइड्रोजन है? इधर अपने पानी है तो 8 पानी इधर हम लगा सकते हैं ना। अभी आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब इसे हम ऑक्सीजन भी चेक कर लेते हैं एक बारी। ऑक्सीजन कितने? 8 ऑक्सीजन इन KMnO4, 8 एंड 4 चीज़ें 12 + 8 अपने 20 ऑक्सीजन है। तो 4 इधर आ गए और 4 2 8 इधर आ गए, 12 और 8। ये बिल्कुल इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस वक्त नजर आ रही है। अब वो कह रहे हैं कि x क्या चीज है? अब x है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस विच इज 8, और y है इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड विच इज 10, क्योंकि आपका सल्फर -2 से 0 में आ रहा है और ऐसे 5 मोल ऑफ सल्फर कर रहे हैं। तो y, तो x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 विल बी योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। x + y की वैल्यू हो जाएगी 18 एंड 18 विल बी योर फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेई एडवांस 2023 का ये सवाल है जिसके अंदर इन द स्कीम गिवन बिलो x एंड y रिस्पेक्टिवली आर। एक मेटल हैलाइड है जिसको एक्वस NaOH के साथ में ट्रीट करने पे कोई व्हाइट PPT बनता है और फिल्ट्रेट बनता है, मतलब प्रेसिपिटेट बनता है और एक छन करके गिर जाता है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसका रिएक्शन हम एक्वस H2SO4 या PbO2 के साथ करवाते हैं तो कुछ तो कलर्ड स्पीशी बनती है सॉल्यूशन के अंदर, और उसका कलर जो है वो काफी स्पेसिफिक लग रहा है। और फिर यहाँ पे MnOH2 के साथ करवाते हैं तो गिव्स ब्लू कलरेशन विद KI स्टार्च पेपर। तो KI स्टार्च पेपर के साथ ब्लू कलरेशन का मतलब है आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है, I2 प्रोड्यूस है, क्योंकि I2 एंड स्टार्च का कॉम्बिनेशन आपको ये दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ अगर I2 प्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ पे जरूर से जरूर कुछ जो है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड होगा जिसका KI से रिएक्शन करके I2 होगा। तो क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड है विद मेटल हैलाइड इज रिएक्टिंग, और यहाँ हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम चॉइसेस जो है वो मैंगनीज की दे रखी हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद मैंगनीज का हैलाइड MnCl2। MnCl2 में भी मेटल हैलाइड जिसका रिएक्शन जब हम एक्वस NaOH से करवाते हैं
तो हमको मिल सकता है व्हाइट पीपीटी। अब ये व्हाइट पीपीटी किस चीज का हो सकता है? ये व्हाइट पीपीटी हो सकता है मैंगनीज के हाइड्रोक्साइड का, OH2 का, ठीक है। और उसके साथ में कह रहा है फिल्ट्रेट बनता है। तो ये जो फिल्ट्रेट बनता है ये किसका बन सकता है? NaCl का बन सकता है, NaCl MnOH2 NaCl का बन सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको लेबल भी कर देंगे कि ये क्या बना आपका व्हाइट पीपीटी और NaCl बीइंग सॉल्युबल, ये क्या बना आपका फिल्ट्रेट, ठीक है। एक बार चेक करके देखेंगे कि क्या ये हमारा पूरा सटीक जाता है, सही जाता है। अब कहते हैं पी, ये क्या चीज लग रही है? पी लग रही है। और ये क्या चीज लग रही है? क्यू। एज ऑफ नाउ हमको ये पी एंड क्यू लग रहे हैं। अब हम आगे भी कंफर्म करते हैं, अगर ये पूरा सीक्वेंस सही तरीके से आगे गया तो हम सिलेक्शन कर लेंगे ऑप्शन का। तो अब ये जो व्हाइट पीपीटी यानी कि MnOH2 है, MnOH का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया है? इसका रिएक्शन करवाया है PbO2 एंड H2SO4, ठीक है। PbO2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो कलर्ड स्पीशी बन रही है। अब कलर्ड स्पीशी क्या बन रही होगी? मैंगनीज की। मैंगनीज की कलर्ड स्पीशी ऑन एसिडिफिकेशन एंड रिएक्टिंग विद लेड, ये हमारी बन सकती है MnO4 माइनस। तो MnO4 माइनस यहाँ पे बन सकता है क्योंकि वो पर्पल कलर का होता है। तो जो बोल रहा है कलर्ड स्पीशी, तो इट मे बी MnO4 माइनस, तो ये कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड पर्पल स्पीशी ये बन रही है। अब साथ ही में क्यू ले रहे हैं यानी कि क्लोराइड आयन ले रहा है, और क्लोराइड आयन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है? MnOOH2 कंसंट्रेटेड H2SO4 और फिर ये गर्म भी करवा रहा है। तो ये जो क्लोराइड आयन के साथ में MnOH2 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ये गर्म भी करवा रहा है, तो इसके साथ में जो बनेगा ये बेसिकली क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देगा, ठीक है। और ये जो Cl2 है ये फिर आपके Ki के साथ आप रिएक्शन करोगे तो I2 बना देगा, ठीक है, प्लस Cl माइनस, क्योंकि आयोडीन जो है उससे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा, खुद को रिड्यूस करके Cl माइनस बना देगा। इस I2 के साथ अगर हम स्टार्च का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो I2 प्लस स्टार्च हमको ब्लू कलरेशन देता है। इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही था, फ्लो चार्ट बिल्कुल सही था। हम बना रहे हैं MnOH2 एंड NaCl, तो MnOH2 एंड NaCl हमारा करेक्ट चॉइस है, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका MnO4 माइनस। ये X एंड Y पूछ रहा है ना, तो P एंड Q थोड़ी पूछ रहा है। तो X MnO4 माइनस हो गया और Y हो गया आपका जो कि ब्लू कलरेशन दे रहा है, तो ये Cl2 हो गया ना Y। तो C विल बी द करेक्ट चॉइस टू आवर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मल डिकम्पोजिशन, जेईई एडवांस 2022 का ये क्वेश्चन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस टू पैरामैग्नेटिक गैसेस। थर्मली हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो टू पैरामैग्नेटिक गैसेस बनती हैं। एक बनेगी आपकी NO2, एक बनेगी O2, ठीक है। और ये जो है ये बनाएगा आपका सिल्वर। तो AgNO2 and O2, the total number of electrons present in the antibonding orbitals of the gas has higher, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक बार इसको बैलेंस भी कर ही लेते हैं। 2NO2 एंड O2 कितना बनेगा? क्योंकि 2NO2 आ गया तो एक ऑक्सीजन हाफ O2। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। खैर बैलेंस की जरूरत नहीं थी। टू पैरामैग्नेटिक गैसेस आर, टू पैरामैग्नेटिक gases are NO2 and O2. अब NO2 has one unpaired electron, NO2 being odd electron species, NO2 कैसी है? एक odd electron species है, तो इसके पास has one unpaired electron, one अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो हमें ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन नजर भी आता है NO2 पे, यहाँ पे नजर आता है हमें, बेंट शेप होती है इसकी। और O2 जो है, O2 इज पैरामैग्नेटिक गैस, पैरामैग्नेटिक गैस। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, काफी बच्चे सिर्फ ऊपर के दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें दो है विद टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें दो ही होंगे, नो डाउट, है ना। लेकिन अब इसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने को नहीं बोले, इसने बोला आप वो वाली गैस सेलेक्ट करो जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसमें आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो अगर मैं O2 का MOT बनाती हूं तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 विल बी एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग होगा,
ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2। देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, अगेन एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, तो π2px2, π2py2 एंड ये आता है ना देयरफॉर सिंस, ये डायग्राम आएगा देयरफॉर सिंस, तो ये फिर ऊपर की तरफ में 2 एंटी बॉन्डिंग और मिलेंगे, तो यहाँ पे भी अपने को एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे, π2px1 एंटी बॉन्डिंग एंड π2py1 एंटी बॉन्डिंग। तो ये 2 एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे, ये 2 एंटी बॉन्डिंग आपके सिग्मा 2s में मिलेंगे, और ये जो है सिग्मा 1s में मिलेंगे। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s बोलना चाहिए क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, तो सिग्मा स्टार 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के 2 इलेक्ट्रॉन एंड π2px1 एंड π2py1 एंटी बॉन्डिंग। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दिखाई दे रहे हैं। प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आंसर 2 होना चाहिए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले के भी इसमें काउंट होते हैं और पाई वाले के भी काउंट होते हैं। अब अगला इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMNO4 एंड Ki इन वीकली बेसिक सॉल्यूशन। KMNO4 के साथ किसका है? Ki का है, तो KMNO4 एंड Ki इन वीकली बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन में किस तरीके से रहता है मामला? What is the number of moles of I2 released? अब देखो ये Ki तो ऑक्सीडाइज होकर के I2 बनाएगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन KMNO4 वीकली बेसिक मीडियम में MnO2 में बदल जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये MnO2 बदल, MnO4 माइनस चेंजेस इनटू MnO2, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, कह रहा है इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMNO4 एंड Ki इन वीकली बेसिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ KMNO4 कंज्यूम्ड। 4 मोल्स ऑफ KMNO4 कंज्यूम, तो व्हाई नॉट लेट अस बैलेंस द इक्वेशन। हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिएगा, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। ये +7 से कहाँ आ रहा है? +4 में आ रहा है, +4 में आ रहा है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मतलब लेकिन ये -1 से 0 में आ रहा है, बट यहाँ 2 आयोडीन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर मोल ऑफ आयोडीन फॉर्मेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर 3 की जरूरत है, तो वाई शुडंट बी मल्टीप्लाइड विद 6, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलने लगे? अभी 6 मिलने लगे, ठीक है, और हमें चाहिए कितना था? 3, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या ले आएंगे? 2 ले आएंगे, ठीक है, 2 ले आएंगे। तो अब मसला ये है कि हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ KMNO4। तो अब सिंपल सी चीज है, अगर 2 मोल्स ऑफ KMNO4, 2 मोल्स ऑफ KMNO4 रिलीजेस 3 मोल्स ऑफ I2, सो 4 मोल्स उसने दिया अपन को, 4 मोल विल रिलीज 6 मोल I2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पोटेशियम वगैरह का बाई प्रोडक्ट नहीं बनाया है, पर मेजरली जो सब्सटेंस आपके ऑक्सीडाइज हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, उनको जरूर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ मतलब यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस, एंड लेट मी टेल यू अबाउट द यूनिवर्सल पास। यूनिवर्सल पास एक ऐसा पास है कि जो आप ले लेते हैं इन पेड बैचेस, तो आप जिस भी टारगेट ईयर के हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक के सारी चीजें, हर कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उस सब की एक्सेस आपको मिलती चली जाती है, आपको सेपरेटली परचेज नहीं करना पड़ता, जैसे कि लर्निंग वाले बैचेस, रिवीजन वाले सारे बैचेस, टेस्ट वाले JMPPs वगैरह सब चीजों की एक्सेस मिलती है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इंडिपेंडेंटली इन्फिनिटी बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें प्रॉपर लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, देन उसके बाद DPPs, एक्सरसाइजेज, और उनके हर एक सवाल का वीडियो सोल्यूशन, कि कहीं आप गलती कर रहे हो या धीरे कर रहे हो, लंबा सोल्यूशन कर रहे हो, तो आपको एक क्विक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। एंड साथ ही में आपको फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें मेंस एंड एडवांस दोनों है, और मेंटरशिप सेशंस की, जैसे आप किसी बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं बच्चे, तो उसके लिए हम लोग मेंटरशिप सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि आपको इस जर्नी के अंदर एक बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सिमिलरली प्रोडिजी वो बच्चों के लिए है जो 12th में आए हैं और साथ ही JEE की तैयारी कर रहे हैं, और एनर्जी उनके लिए जो 11th में आए हैं और साथ में JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन सभी बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, DPPs, मेंस एंड एडवांस लेवल टेस्ट्स, मेंटरशिप सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आप जिस भी टारगेट ईयर के हैं और जो भी आपके लिए जो भी रेलेवेंट बैच है, आप उसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।